बेटा स्टॉक मार्केट में कामयाबी के लिए लगातार ईगल वाली निगाहें बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स बीच में गिर जाते हैं। आज मैं आपके लिए ऐसे 2 स्टॉक लेके आया हूं जिसकी मैं चर्चा करूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई बढ़िया चीज मिस ना करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एमके स्टॉक टॉक से। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब तक आप शेयर बाजार में अपनी निगाहें गाड़े नहीं रखेंगे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, ऐसे बेहतरीन शेयर जिनसे आपकी तबीयत खुश हो जाए। आज 2 शेयर्स की चर्चा करूंगा। बढ़िया शेयर्स हैं, आपको अच्छा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। और इसमें पहला शेयर जिसकी मैं बात करूंगा वो है फाइजर। फाइजर आपको याद होगा, दिवाली वाले दिन मुहूर्त ट्रेडिंग में मैंने ये शेयर्स खरीदे थे और अपने एमरेल्ड और डायमंड के स्टूडेंट्स के साथ, सभी यूट्यूब और व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर किया था और उसके अगले दिन ही ये 6% बढ़ गया था। तो अगर आप देखेंगे, इसके सामने चार्ट आपके आ गया है कि इसका 1 ईयर हाई 6175 का है, लो 4330 का है और ये बीच में ही अवेलेबल है इस वक्त 5240 पर। यानी अपने 1 ईयर हाई से लगभग ये 20% के आसपास, 18-20% कह लीजिए, गिर चुका है, औंधे मुंह नीचे पड़ा हुआ है। अभी इसने 5000 का बॉटम टच किया। तो आप देखेंगे किस तरीके से एक लगातार गिरता रहा काफी समय से और अब ये फिर से बढ़त की तरफ चला है। अब आपके सामने चार्ट आ गया। वॉल्यूम के साथ ये परसों भागा था, कल, आज नहीं, कल ये वॉल्यूम के साथ एकदम भागा था, गैप ऑफ ओपनिंग के साथ। और आपको याद होगा दिवाली वाले दिन हमने इसको खरीदा था 5000 के लेवल के आसपास, वो इसका बॉटम था। और उसके बाद कल ही ये भागे, क्योंकि इससे पहले जो ओपनिंग थी वो दिवाली की थी और कल बहुत वॉल्यूम के साथ भागा था। आज ये थोड़ा रेंज बाउंड रहा है, नीचे फिर चला गया था और आज वॉल्यूम इसके अंदर लो रहा है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 यहां पर इसने कंसोलिडेशन किया। मैं आपको डायग्राम से दिखाई देता हूं। ये जो फेज है इसके अंदर इसने अपने आप को कंसोलिडेट किया है। कुछ बच्चे कहते हैं लाइन थोड़ी पतली कर दीजिए, अब ये लाइन ठीक है ना। इसने अपने आप को कुछ समय से इस फेज में कंसोलिडेट किया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक ये गैप अप ओपनिंग के साथ ऊपर भागा है। तो वैसे तो स्टॉक्स के अंदर एमके गैप फिलिंग थियरी नहीं लगती, पर हो सकता है ये गैप भी हमें सून फिल होने को नजर आ जाए। तो आप इस पर निगाहें रख सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से इस शेयर को अपने रडार पे रख के खरीद सकते हैं। 2 दिन से इसमें आप देखेंगे बुलिश क्रॉसओवर बना है। 2 दिन पहले, आज और कल में बुलिश क्रॉसओवर, उससे पहले आप देखेंगे बड़े लंबे फेज तक, यहां से यहां तक ये बियरिश क्रॉसओवर में चल रहा था और अब इसने एक बुलिश क्रॉसओवर बनाया। और इधर वाले रेंज में ये देखेंगे आप, इसका RSI भी 20 से नीचे चला गया था। अब ये शेयर काफी अच्छे, एक कहते हैं कि ब्रेकआउट के साथ अब भागता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी अगर आप चार्ट पे देखेंगे ना तो ये अभी ये इसका जो ये पीली वाली लाइन है ये 200 डेज मूविंग एवरेज है और अभी ये 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है। ऐसा माना जाता है जब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को डिसिसिवली काटकर अपनी क्लोजिंग उसके ऊपर देता है तो एक ब्रेकआउट होता है, फिर ये लंबी चाल चलता है। तो अभी भी ये नीचे है, तो अभी भी थोड़ा सा इसमें कमजोरी पूरी तरह से गई नहीं है, ऐसा चार्ट कह रहे हैं जो सामने नजर आ रहा है। और दूसरा जो शेयर मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है आपका SBI कार्ड। इसलिए FNO के अंदर आ चुका है और आप देखेंगे ये इसका जो 1 ईयर हाई है वो 1165 का है, 1 ईयर लो 770 का है। और आप देखेंगे अभी आज ही अगर देखेंगे तो ये करीबन 2% के आसपास गिरा है। 1100 के जैसे ही नीचे आता है तो मेरा दिल पुकारे ले 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 शेयर। तो जैसे ही 1100 के नीचे आता है तो मेरे दिल से इस तरह की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और अभी 1100 के नीचे आ गया है। आप क्या चाहेंगे मैं इसमें FNO का काम करूं? अभी तक इसमें मैंने FNO का काम नहीं किया, इसमें FNO चालू हो चुका है। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं प्लैटिनम के, रूबी के और पर्ल के और बैरल और ओपल के, आपकी क्या राय है? क्या मैं इसमें FNO का काम करूं? फटाफट कमेंट में बताइए। तो ये अब रडार पे आ गया, इस पे निगाहें हमारी बनी हुई है। हालांकि अगर आप इसके चार्ट पे देखेंगे तो इसने काफी समय तक ये इस रेंज में, आप देखिए
ये वोलाटाइल रहा, फिर इसने काफी नीचे बॉटम बनाया, फिर ये ऊपर चला गया, तो फिर थोड़ी नीचे की यात्रा करी है। और अभी ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ना, नीली वाली, पिंक वाली, ये कहलाती है 50 डेज मूविंग एवरेज। और ये 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे दे रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म बेरिश हो गया। क्लोजिंग इसने जो है 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे दी, तो अभी तो ये शॉर्ट टर्म बेरिश हो गया। और देखेंगे आज इसका एमएसीडी चार्ट पर भी जो बेरिश क्रॉसओवर है वो स्ट्रांग हो गया, और आरएसए में खासी गिरावट फिर से देखने को मिली है। तो अभी कमजोरी है, इसमें निगाहें रखी जा सकती है, अच्छे वक्त पे इसमें खरीदारी की जा सकती है। अब बात करेंगे अच्छा आपकी क्या राय वैसे एसबीआई कार्ड और फाइजर, ये दो शेयर आपको कैसे लगे जो मैंने इस राउंड में पकड़े हैं? आपके निगाहों में ऐसे कोई शेयर है तो नीचे कमेंट में लिखिए। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बाजार में हलचल, देश की आन बान शान और आपकी मेरी जान, निफ्टी 50। निफ्टी 50 कल बंद हुआ था 18,068 पर। आज हल्की सी गैप अप ओपनिंग लेता है 18,084 पर, खुलते ही आज का पीक यहां बना लेता है, वो था 18,112 का। उसके बाद रफ्तार नीचे की, फिर स्टेबल, फिर नीचे की, फिर स्टेबल, इस तरह से चलता रहता है। और यहां पर एक बॉटम बनाता है, वो बॉटम बनता है 17,983 का, 18,000 से नीचे। तो रेंज बाउंड ही रहा। अल्टीमेटली फिर वो जो बंद होता है वो 18,000 के ऊपर 18,044 में बंद होता है। 25 पॉइंट गिरकर फ्लैट ही कहा जाएगा, वैसे 0.13% की गिरावट के साथ बंद होता है। आज बड़े दिनों के बाद मेरा प्यारा शेयर M&M भागा, टाटा मोटर भागा, हीरो मोटर कॉर्प भागा, ONGC भागा, SBI भागा, डिविज लैब भागा, लार्सन भागा। इनमें 7 में से जो शेयरों ने हलचल दिखाई, इसमें सबसे मजबूत हलचल जो थी आज अगर आप देखेंगे तो वो अपने M&M की थी। इसने काफी मजेदार आज हलचल दिखाई। अब बात करते हैं गिरने वाले शेयरों में, तो ब्रिटानिया के रिजल्ट्स ठीक नहीं थे, इसलिए धड़ाम से गिर गया। फिर HDFC बैंक, मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड, JSW स्टील, NTPC, HDFC, ये सभी शेयर्स आज धाराशायी थे और सबसे ज्यादा गिरावट ब्रिटानिया में आई, जिसके रिजल्ट्स बहुत खराब आए थे। अब अगर हम निफ्टी 50 को कैंडलस्टिक चार्ट पे देखें तो एक ए शेप फॉल के बाद अब वो वी शेप रिकवरी बना रहा है और काफी हद तक कैंडल्स अभी भी ऊपर की तरफ ही इशारा कर रही हैं। तो ऐसा लग रहा है ये सून जो है मिडल बोलिंजर बैंड को काट लेगा। ये जो बीच में काली लाइन देख रहे हैं, ये जो है ये 20 डेज ये मूविंग एवरेज होती है। एक बार ये इसको काट के ऊपर निकल जाए तो इसका मतलब शेयर में एक बारी को वापस अच्छी मजबूती आ जाएगी। एमएसीडी चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो लगातार जो बेयरिश क्रॉसओवर बना है उसमें कमजोरी होती जा रही है। हरे हिस्टोग्राम पिछले 3 दिन से लगातार आ रहे हैं और आरएसआई भी थोड़ा सा अपर साइड पर स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो सारे संकेत तो यही कह रहे हैं कि निफ्टी 50 को आगे बढ़ना चाहिए। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करते हैं, वहां भी जो संकेत हैं थोड़े से रिवर्स हैं, क्योंकि अगर मैक्सिमम इंटरेस्ट देखेंगे 18,500 से घटकर 18,200 पे चला गया, यानी कहीं कहीं कॉल राइटर्स ऊपर की तरफ ज्यादा पोजीशनें बना रहे हैं। अब अगर हम इधर देखें कि कौन कौन से लेवल्स हैं जिसपे पोजीशनें बढ़ी हैं, तो आप देखेंगे इस पे बढ़ी है, इस पे बढ़ी है, इस पे बढ़ी है, इस पे बढ़ी है, मैं लाइन बना रहा हूं, इस पे बढ़ी है, इस पे बढ़ी है। यहां 18,000 तक के जितने भी लेवल है वहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और 18,200 पे बहुत ज्यादा बढ़ा है। यानी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स को पूरा विश्वास है कि बाजार 18,000 के ऊपर नहीं उसके नीचे ही वीकली क्लोजिंग देगा, इसलिए 18,000 के लेवल पे भी ओपन पोजीशन बढ़ी है। अब पुट की बात करते हैं तो पुट की देखेंगे आप 17,500 पे बढ़ी है, 17,800 पे घटी है, इधर बढ़ी है, यहां घटी है, यहां घटी है, यहां हल्की सी बढ़ी है, यहां हल्की सी बढ़ी है, बाकी सब जगह घटी है। तो 3 लेवल्स पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, बाकी सब लेवल पे घटा है। तो ये तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। और अगर आप देखेंगे 17,900 पे तो बहुत ज्यादा घटा है, तो ये तो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि बाजार में कमजोरी, यानी पुट राइटर्स अपनी सेनाएं पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, डर गए हैं, घबरा गए, अपनी पोजीशन घटा रहे हैं। तो ये तो कमजोरी का संकेत नजर आ रहा है ऑप्शन चेन एनालिसिस में। मंथली की बात करें तो मंथली पे लगातार अगर आप लेवल देखेंगे, इधर बढ़ा है, इधर बढ़ा है, इधर बढ़ा है, इधर बढ़ा है, यहां 18,200 ऑनवर्ड सभी पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉल राइटर्स को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि 18,200 के नीचे ही बाजार रहेगा। पुट का ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो वो आपका सिर्फ इस लेवल पे बढ़ा है। यार पुट का ओपन इंटरेस्ट बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, सिर्फ 17,800 पे बढ़ा है, बाकी सब पे घटा है और ऊपर यानी 18,000 के लेवल पे तो बहुत ज्यादा घटा है। तो पुट राइटर्स तो अपनी सेनाएं पीछे ले जा रहे हैं।
तो ये डाटा तो यही कह रहा है कि बाजार गिरेगा। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस तो भाई यही कह रहा है कि बाजार को गिरना चाहिए। अब अगर हम बात करें पीसीआर की, तो पीसीआर काफी गिरा है। अब चूंकि आज है ट्यूसडे ना जी, कल वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन बचे और पीसीआर लगातार गिर रहा है। अब वैसे तो पीसीआर ओवरसोल्ड जोन में वीकली एक्सपायरी का, पर लगातार गिर रहा है, ऊपर के लेवल से काफी नीचे आ गया, तो ये कमजोरी का संकेत है। तो हो सकता है ये 2 दिन गिरावट वाले देखने को मिले। मंथली में इस वक्त पीसीआर और नीचे आ गए, और अगर आप देखेंगे इस पूरे राउंड का सबसे कम का पीसीआर आज ही है। तो ये इसी तरफ ऐसे इशारा कर रहा है कि बाजार में खासी कमजोरी है और बाजार ओवरसोल्ड हो चुका है। तो मंथली एक्सपायरी हमें तेज देखने को मिल सकती है। हालांकि मंथली एक्सपायरी में भी 1.25 हफ्ते पड़े हैं, तो देखते हैं आगे किस तरह से माहौल बनता है। अब बात करेंगे अपने प्यारे राजदुलारे निफ्टी नटखट वाले निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक जो कल क्लोजिंग दी थी इसने, निफ्टी बैंक ने वो दी थी 39,438 की। आज गैप अप ओपनिंग करता है 39,517 की। खुलते ही आप देखेंगे आज का पीक बनाता है, जो पीक बनता है वो 39,560 का बनता है, फिर गिरता है, फिर ऊपर थोड़ा स्टेबल रहता है, फिर गिरता है, वहां स्टेबल रहता है, फिर ऊपर चढ़ता है। इस दौरान जो यहां पर और यहां पर एक बॉटम क्रिएट करता है, और बॉटम जो क्रिएट हुआ था 39,223 के आसपास था। अगर ये 39,000 के नीचे चला जाता तो बाजार में कमजोरी आ जाती। हालांकि ओवरऑल उसके बाद जब ये बंद हुआ है तो कोई खास गिरावट के साथ नहीं बंद हुआ। 39,368 39,368 पे बंद हुआ है, 70 पॉइंट के लगभग गिरा है, फ्लैट ही कहेंगे, 0.18% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और अगर भागने वाले शेयरों में देखेंगे, आज छोटे शेयर भागे हुए थे, जैसे आरबीएल रफ्तार बनी हुई थी इसकी, बंधन, आईडीएफसी फर्स्ट, पीएनबी, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक। गिरने वाले सबसे ज्यादा तेज था आपका ये 2 बैंक सबसे ज्यादा तेज थे। आपने देखा होगा आरबीएल बंधन दोनों हाथ में हाथ लेके चलते हैं, मेड फॉर ईच अदर है। और गिरावट वाले में देखेंगे तो आज जो दिग्गज बैंक थे वो सारे गिरे पड़े थे, एचडीएफसी, कोटक और एक्सिस बैंक, इनमें खासी गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा गिरावट एचडीएफसी बैंक में थी। तो हाई वेट बैंकिंग शेयर्स में गिरावट थी, इसलिए इंडेक्स भी थोड़ा गिरा हुआ था। अगर अब इसकी आप चार्ट देखेंगे तो ये तो कुछ कंसोलिडेशन कर रहा है, और अगर हल्का सा वैसे तो ए शेप फॉल भी अगर आप ध्यान से देखें, देखिए ध्यान से, ए शेप फॉल भी बना दिया उसने मोटा मोटा, और इससे पहले भी उसने ए शेप फॉल बना के हल्की सी वी शेप रिकवरी थी, फिर फॉल बना दिया। तो ये संकेत तो कमजोरी के हैं। और अभी भी ये जो बीच वाली लाइन है, मिडल बॉन्जम है, जो कि 200 डेज एमए होता है मूविंग एवरेज, उससे नीचे क्लोजिंग दिखाई है, और ये 50 डेज मूविंग एवरेज है, उससे ऊपर है। तो शॉर्ट टर्म बहुत ज्यादा बेरिश तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त कमजोरी तो दिखा रहा है और कंसोलिडेट हो रहा है। अब कंसोलिडेट के बाद गैप डाउन करता है या गैप अप, यानी कहां ब्रेकआउट लेता है, ब्रेक डाउन करता है या ब्रेकअप, ये तो देखना पड़ेगा। अब एमएसीडी चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बेयरिश क्रॉसओवर लगातार बढ़ ही रहा है, यानी उसमें कमजोरी के चिन्ह साफ है, और आरएसआई जो है 52 पे टिका हुआ है। अगर आरएसआई 50 डिसिसिवली काट के 40 को काट देता है तो फिर ये थोड़ा एक लंबे पीरियड के लिए बेयरिश होता हुआ नजर आएगा। अब अगर आप इसके ऑप्शन चेन पर देखें तो थोड़ा विरोधाभास नजर आता है, क्योंकि ऑप्शन चेन का इंटरेस्ट आज 42,000 पे बढ़ा है, यानी कॉल राइटर्स भाग गए ऊपर के लेवल पर। यानी ये डाटा तो यही कह रहा है कि बाजार तेजी के रास्ते पे चल सकता है। और अगर आप वैसे देखेंगे किस किस लेवल पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इस पे बढ़ा है, 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 यानी 39,500 के ऊपर सभी लेवल्स पे बढ़ा है। यानी कॉल राइटर्स काफी श्योर है कि 39,500 के नीचे बाजार नहीं जाएगा। पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस जो है 39,500 पर भी है, 39,000 पे भी, क्योंकि यहां पे पुट राइटिंग बढ़ी है, और बाकी सभी लेवल्स पे ऊपर बढ़ी है, नीचे के लेवल पे कमजोरी है। यानी 39,500 जहां पर मैक्सिमम पेन है, अगर आप देखेंगे वो एक क्रूशियल लेवल है। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स ने अपनी दोनों ने सेनाएं वहां लगाई हुई हैं, पर कॉल राइटर्स की सेनाएं पुट राइटर्स से लगभग दुगनी है। यानी कॉल राइटर्स अभी बाजी मारे बैठे हैं। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि ये वीक 39,500 के नीचे जाना चाहिए, ऐसा ऑप्शन चेन एनालिसिस कह रहा है। अब अगर आप देखेंगे मंथली, तो मंथली पे अगर आप देखेंगे यहां पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यहां पर बढ़ा है, यहां पर बढ़ा है, यहां पर बढ़ा है, यहां पर स्टेबल है, और इवन 39,500 भी बढ़ा है। तो कॉल राइटर्स जो है अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहे हैं, और पुट राइटर्स देखेंगे उन्होंने सिर्फ यहां बढ़ाया है,
और यहां बढ़ा है, बाकी सब जगह उनका ओपन इंटरेस्ट घटा है। यानी मंथली एक्सपायरी भी ऐसा लग रहा है पुट राइटर्स पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी गिरावट के चिन्ह साफ नजर आ रहे हैं और मैक्सिमम पेन भी काफी नीचे आ चुका है, 38,000 पे आ चुका है। तो भाई इंडेक्स लेवल पे तो बाजार में अभी गिरावट देखने को मिल सकती है। दोनों ही चार्ट इस तरह की बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के, बाकी तो सर बाजार मालिक है। वीकली पर बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है तो रिकवरी आ भी सकती है ना भी है, और मंथली पर भी ओवरसोल्ड में दिख रहा है इंडेक्स। तो हो सकता है अभी बाजार में कमजोरी रहे, फिर एक रिकवरी देखने को मिले, लेकिन अभी तो बाजार कमजोर ही मिले जुले संकेत दे रहा है चारों तरफ से। अब एफआईज डीआईज की बात करें, यहां पर भी संकेत नेगेटिव है, क्योंकि एफआईज जो है वो रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। एक ऐसी सुनामी लेके आए हैं कि लगातार बेची जा बेची जा बेची जा, रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। आज भी 2500 करोड़ के आसपास की बिकवाली की, उसके मुकाबले डीआईज ने खरीदारी की पर ज्यादा नहीं करी, 1400 करोड़ के आसपास की करी। तो कल तो नेट खरीदारी आई थी और आज नेट बिकवाली आ गई है, और कल से टक्कर की नेट बिकवाली है 1000 करोड़ से ज्यादा की। तो ये सब बातें बाजार में कमजोरी के संकेत दे रही है। ओवरऑल आपको यही मानना पड़ेगा कि बाजार जो है शेयर वाइज तो वोलेटाइल है, डिफरेंट शेयर में डिफरेंट काम हो रहा है, पर इंडेक्स लेवल पर ओवरऑल कमजोरी साफ नजर आ रही है। अब बात करेंगे प्रभु के आशीर्वाद की, प्रभु की कृपा की, प्रभु की कहना चाहिए मेहरबानी की और आप लोगों की शुभकामनाओं की। आज का दिन भी, हालांकि मैं बिजी था, मेरे पापा का कैटरैक्ट का ऑपरेशन था, मैं वहां ही था, और फिर जब वो ऑपरेशन थिएटर में थे, ऑल द ऑपरेशन थोड़ी देर का होता है पर प्रोसीजर लंबा होता है, वो डायलेट करते हैं, टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा बच्चों का मिस कुछ ना हो, तो मैं आज भी आपके लिए अच्छे ट्रेड्स करता रहा। और सभी स्टूडेंट्स, मैंने बताया भी था, मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स काफ़ी लोगों ने प्रे किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ। बेटा आप लोगों की बस ये शुभकामनाएं हैं जो हर विपदा से कहना चाहिए निकाल के आगे ले जाती हैं। तो आपकी शुभकामनाओं के चलते आज भी 3 लाख से ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग करी। आज भी बहुत सारे ट्रेड लिए, 20 ट्रेड्स बेरिल ओपल के थे, इनका प्रॉफिट तो मैक्सिमम होता ही है, 3,13,000 से ऊपर का इनका प्रॉफिट निकल के आया। इनके अगर देखेंगे तो 9 स्क्वायर ऑफ थे। और अगर आप आ जाए प्लैटिनम के ट्रेड्स पे, तो इनके 5 ट्रेड्स थे, 3 नई पोजीशन थी, 2 स्क्वायर ऑफ थे, इनका भी आज 32,800 का बड़ा मुनाफा बुक किया। एक बच्चे का मैं कमेंट पढ़ रहा था, वो कहता सर आप प्लैटिनम में ट्रेड कम देते हैं। बेटा ये गलत आभास है। पता होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। आप एक गाड़ी लेके आए, सपोज आप लेके आए, मान लीजिए होंडा सिटी, ऐसे समझिए होंडा सिटी लेके आए, आपके पास थी पहले, मान लीजिए कोई और एग्जांपल ले लें, आपके मतलब वैगन आर थी और आप ब्रेजा ले आए, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा मैं बड़ी गाड़ी ले आया। पर आपका पड़ोसी जो है वो फॉर्च्यूनर ले आया, होंडा CR-V ले आया, तो आपको लगेगा मेरी गाड़ी तो छोटी है, जबकि आपकी गाड़ी बड़ी है। इसी तरह प्लैटिनम में मैं जितने ट्रेड पहले करता था, आजकल उसके ज्यादा ट्रेड करता हूं। टोटल ओपन पोजीशंस भी बहुत ज्यादा होती हैं। मैंने वहां पे फंड्स का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, यानी प्लैटिनम और रूबी के ट्रेड बहुत ज्यादा हो गए पहले के मुकाबले। चूंकि आजकल प्रीमियम कम है, इसलिए हम वेट करके प्रॉफिट बुकिंग आराम आराम से करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे तो 1000-2000 की प्रॉफिट बुकिंग होगी, मजा नहीं आएगा। जब तक उसमें अच्छा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि सेफ ट्रेड होते हैं, मैं उसको क्लोज नहीं करता हूं। क्लोज मैं तब करता हूं जब अच्छा प्रॉफिट हो, नहीं तो एक्सपायरी पे क्लोज करके मोटा प्रॉफिट कमाता हूं। पिछली एक्सपायरी पे भी आपने देखा था। अब बेरिल ओपल के ट्रेड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, वो एग्रेसिव है, एकदम एट द मनी, इन द मनी, नियर द मनी, पुट्टे कॉलों में काम करते हैं, इसलिए उसमें ट्रेड ज्यादा नजर आते हैं। चूंकि बेरिल ओपल में ट्रेड बहुत ज्यादा नजर आते हैं, तो आपको प्लैटिनम के जो कि बहुत ज्यादा है आपको कम लगने लगते हैं। आप ब्रेजा लेके आए, आप बड़ी गाड़ी लेके आए, आपका पड़ोसी उससे बड़ी गाड़ी ले आए, तो आपको अपनी गाड़ी छोटी लगने लगती है। ऐसा हो रहा है, सच बात तो ये। दूसरी बात, चूंकि बैरिल और इतना प्रॉफिट तो कभी हम पहले कमाते ही नहीं थे। पूरे महीने में ही जब मैं सिर्फ बैरिल और ओपल नहीं चलाता था, पूरे महीने में कितना प्रॉफिट बुक करता था, कितना करता था, 5-7-8 लाख का पूरे महीने में। आजकल पूरे महीने में 35-40 लाख का प्रॉफिट बुक होता है। तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय जो होता है वो ओपल और बैरिल का होता है, और रूबी का भी श्रेय पहले से दुगना हो गया। पर चूंकि रूबी का प्रॉफिट मान लीजिए इस महीने का 5 से बढ़ के 10 हो गया और बैरिल का आ गया 30, तो आपको वो 5 का 10 तो नजर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है 30 के मुकाबले 10 थोड़ा है, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था, देखिए मैं स्टूडेंट्स की क्वेरीज की भी आपसे यहां डिस्कस कर लेता हूं। आइए प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। अभी टाटा मोटर का देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट बुक किया, 33,630 का। ये प्लैटिनम और रूबी का सौदा था। जी की एक कॉल पे एक अच्छा 17,700 का बुक किया। JSW स्टील, ये भी प्लैटिनम और रूबी का सौदा था, 13,230 का प्रॉफिट बुक किया। मैडम इसमें ना आपने इसको इंक्लूड नहीं किया, 33,000, अच्छा कर दिया इसको इंक्लूड,
हाँ, ये 33,300 630 का भी आपने इंक्लूड नहीं किया। ये 450 की पुट तो रूबी की थी। फिर अशोक लेलैंड में देखिए 19,575 का बड़ा प्रॉफिट बुक किया, ये भी आपका रूबी और प्लैटिनम का था। आईआरसीटीसी ये भी प्रैक्टिकली रूबी प्लैटिनम का था। अब आपने ट्रेड नहीं लिया हुआ क्योंकि ये वोलेटिलिटी में लिया गया था, नहीं था मैडम करिए, उनका नहीं था। चलो ठीक है, ये बैरल और ओपल का था, इसमें 1,26,750 का आज प्रॉफिट बुक किया। सॉरी, ये बैरल का ही था, राइट। आरबीएल का फ्यूचर जो था, इसमें मैंने कॉल को स्क्वायर ऑफ किया लॉस में और फ्यूचर उसके अगेंस्ट का बेचा, इसमें भी 52,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो ये थे आज के भयंकर स्क्रीनशॉट, जिसके चलते आज भी हमने एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी। पर बेटा इन प्रॉफिट बुकिंग को देख के आपके मुंह में भी पानी आ जाता होगा, ललचाहट आती होगी कि हम भी ऐसा कमाएं। पर मैं बता दूं, शेयर बाजार रिस्की काम है। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। बहुत लोग मेरे के पास जुड़ते हैं, कहते हैं सर हमें प्रॉफिट कमाना। ऐसे नहीं, पहले आप सीखो, समझो, टाइम दो, महीना, 2 महीना, 3 महीना। जब आपको रिस्क रिवॉर्ड समझ में आ जाए तभी आप इसमें ट्रेडिंग शुरू करें, नहीं तो आप फंस जाएंगे। मैं तो देखो सीधी और सरल और ईमानदारी की बात कहता हूं। इवन देखते होंगे मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो लेके आता हूं, उसमें भी डिस्क्लेमर ईमानदारी से दे देता हूं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होती है। और एक मजेदार बात बताऊं कि अगर आपने लर्निंग करनी है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, उसको जोर से मारना, बहुत जोर से, धीरे से नहीं, बहुत जोर से, तो सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और यही चीजें व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो फोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ये बातें होगी। अब क्या बात बताएं, अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसी से खुलवाइए। उससे अगर आप खुलवाते हैं तो आप हमें डिटेल आती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, वहाँ भी लिखिए, मैसेज करिएगा। आपके लिए हमने एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनाया, उसमें आपको ऐड करेंगे। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। इसमें बाजार सुबह सुबह में हम बाजार ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट को स्टडी कर लेते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम सारा दिन ट्रेड करते हैं। और इसमें सुबह खास खास न्यूज़ भी होती है, जिससे हमें पता चल जाता है किस शेयर में तेजी और किस में गिरावट आ सकती है। इसको ज्वाइन करना भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।